जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जयो गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण भावानंद की जय। श्री राधा लीला माधव की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले मैं आप सबके चरणों की वंदना करता हूं और टेम्पल प्रेसिडेंट, हिज ग्रेस वैष्णव सेवा प्रभु, भाविक प्रभु, देवकीनंदन प्रभु और समस्त जितने वैष्णव जन यहाँ उपस्थित हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि भगवान की सेवा करने के लिए अवसर बार बार नहीं पाई है। इस जन्म की मौज भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपा से ये मौका मिला है भगवान का नाम गुणगान करने का। तो आज का जो विषय है वह भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य रस और गोपी भाव। तो इस विषय के लिए स्वयं मेरे पास तो क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में यथावत रूप किस तरह से इसको दर्शाया गया है उसको यथावत दोहराने की चेष्टा करूंगा। तो आप सबकी आज्ञा से आज की श्रीमद् भागवतम कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, श्री कृष्ण का माधुर्य जो है, माधुर्य यानी मिठास, वो क्या है और इसको युगल प्रीति, कॉन्जुगल लव के नाम से भी कहा गया है और इसी के अंतर्गत गोपी भाव भी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो माधुर्य, वो मथुरा का नाम भी माधुर्य से ही पड़ा है, माधुर्य रस वाली जगह। तो जो माधुर्य यानी मीठा जो रस है उसका जो वर्णन है, जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने लिखा है गौरांग बोलेते हबे में, उसमें वह लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझबो से युगल प्रीति। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज लिख रहे हैं कि कब मुझे श्री रूपा और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज के पद में रुचि कब होगी, कब उत्सुकता होगी, आकुति कब होगी। देखिए, पद का यहां दो तरह से अर्थ है। एक अर्थ है पद यानी चरण, और दूसरा है अर्थ पद यानी जो उन्होंने लिखा साहित्य, वे पद, उसमें कब रुचि होगी। और वो रुचि होने से कब मैं ये जान पाऊंगा कि भगवान की जो युगल प्रीति, जो माधुर्य रस है, जो युगल प्रीति, जो गोपी भाव है, जो राधा कृष्ण का भाव है, वह कब मैं समझ पाऊंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने भी इसका जिक्र किया है। अब हम जाते हैं श्रीला रूप गोस्वामी महाराज की भक्ति रसामृत सिंधु में, जो अध्याय 16 है, उसमें माधुर्य रस का अनुपम वर्णन किया गया है। तो अध्याय 16 में श्रीला रूप गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि माधुर्य रस जो है वह दो प्रकार का है। एक है द्वारका की जो रानियां हैं उनकी युगल प्रीति, जो रानियों का भाव है द्वारका की, भगवान की जो रानियां हैं, पटरानियां हैं, उनका जो भाव है, एक युगल प्रीति का वह भाव है। और दूसरा जो भाव है वह है वृंदावन की गोपियों का युगल प्रीति का भाव। ये दो भाव है, एक है द्वारका की रानियों का, दूसरा है वृंदावन की गोपियों का। दोनों ही भगवान के माधुर्य रस को प्राप्त करके उनकी भक्ति माधुर्य रस में करती हैं। लेकिन ये दो विभाग हैं। जो पहला वाला है द्वारका की रानियों की युगल प्रीति वाला, वह है स्व किया भाव माधुर्य रस में, और दूसरा जो वृंदावन की गोपियों का जो युगल प्रीति का भाव है, उसे कहा गया गोपियों का पर किया भाव।
तो जो भी भक्त श्री कृष्ण के रानियों का पद चिन्हों पे चल के जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको माधुर्य रस की भक्ति कर रहे हैं, वे माधुर्य रस में भक्ति कर रहे हैं, स्वकीय भाव में। और जो गोपियों के पद चिन्हों पे चल के युगल प्रीति से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वे भी माधुर्य रस में ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, वे परकिया भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी महाराज भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 16 में बताते हैं कि देखिए, युगल जो प्रीति, जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस बोले चाहे युगल प्रीति बोले या कॉन्जुगल लव बोले, समान अर्थ है। तो जो भगवान के जो माधुर्य रस है, उसके दो वर्गीकरण श्रीला रूप गोस्वामी महाराज बताते हैं। एक है प्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रत्यक्ष यानी भगवान के सानिध्य में उनकी भक्ति करना, जिसको कि गोपियों ने आनंद लिया जिसका। और इसको रूप गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इसे केली कहते हैं। केली से ही आया है खेल। देखिए, पूरे संसार में हम किसी भी यदि श्रीनाथ जी की हवेली में जाते हैं, और अभी होली जाके चुकी है, वहां पे हम देखते हैं वे कहते हैं कि भगवान के साथ खेल किया जाएगा, यानी भगवान के रसिया गाए जाएंगे, भगवान के साथ गोपियां गोप ग्वाल खेल करेंगे। यह है भगवान का प्रत्यक्ष यानी सानिध्य में माधुर्य भाव में भक्ति करना। और दूसरा है, एक हो गया प्रत्यक्ष यानी कि भगवान के साथ में मिलके करना। दूसरा है परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष। तो जो भक्त सानिध्य में नहीं है लेकिन सिर्फ सुन के उसका आनंद ले रहे हैं और भक्ति भगवान की कर रहे हैं, वे भी भगवान की माधुर्य रस में ही भक्ति कर रहे हैं, अपितु प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं, सानिध्य से नहीं कर रहे हैं, पर आनंद वही है। आगे भक्ति रसामृत सिंधु में अध्याय 16 में बताते हैं कि ये जो माधुर्य रस, ये जो युगल प्रीति है, ये दो प्रकार की। पहला पति और पत्नी के रूप में युगल प्रेम, जैसा कि द्वारका की रानियां, तो वह है स्वकीय, जैसा पहले वर्णन किया गया है इसमें। और दूसरा है वृंदावन की गोपियों का परकिया भाव। अब ये प्रश्न आता है कि ये गोपियां हैं कौन? इसका हमको बताया जाता है, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 16 में बता रहे हैं कि जब भगवान राम दंडकारण्य में थे, तो उस समय जो वहां भक्त गण थे, जो साधु भक्त थे, भगवान का अनुपम सौंदर्य का वर्ण देख करके उनके हृदय में ये उत्पन्न हुआ कि भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ प्रत्यक्ष केली यानी खेल, जिसको इंग्लिश में स्पोर्टिंग कहते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, वह करने की उनकी इच्छा उत्पन्न हुई। तो वो जो दंडकारण्य के जो भक्त थे, उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना करी। तो भगवान श्री राम का जो प्रादुर्भाव हुआ था उस समय, उसके समय विचार के हिसाब से उन्होंने उस समय तो वे यह नहीं उन भक्तों को कर सकते थे यह भाव की अनुभूति कराना, लेकिन उन्होंने वह चुप रहे और उन्होंने उस बात को स्वीकारा कि ठीक है, जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में होंगे, उस समय उन संतों को, उन भक्तों को, गोपियों का जन्म दिया गया, जिन्होंने वह जो माधुर्य भाव में जो भगवान की सेवा करना चाहते थे, वे कर पाए। अब देखिए,
ये जो माधुर्य रस है, इसका कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज माधुर्य रस का चैतन्य चरितामृत में आदि में 4:46 में बहुत ही सुंदर बताते हैं कि अतएव माधुर रस कही तारा नाम, स्वकिया परकिया भावे द्विविध संस्थान। तो ये दो स्थितियां हैं, स्वकिया और परकिया भगवान के साथ में माधुर्य रस में भगवान की भक्ति करने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज बताते हैं कि इसको मैं माधुर्य रस के नाम से जानता हूं। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज बताते हैं आदि 4:47 में कि परकिया भावे अति रसेरा उल्लास। ये जो परकिया भाव है, जिसमें लवर और लव्ड, बिलवड, यह जो गोपियां और जो भगवान श्री कृष्ण, इनके जो भक्ति का जो भाव है, अतीरा रसेरा उल्लास, इसमें बहुत ही उत्साह है, इसमें बहुत ही ज्यादा आनंद है। व्रज विना इहार अन्यत्र नहीं वास। ब्रज में ही यह देखने को मिलता है, बाकी किसी जगह पे मिलता नहीं है। तो जो स्वकीय भाव से है उनको द्वारका धाम की प्राप्ति होती है, जो परकिया भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उनको गोलोक वृंदावन भगवान देते हैं। तो आगे लिखते हैं कि व्रज वधु घनेरा ए भाव निरवधि। जो व्रज वधु हैं, गोपियां हैं, उनमें ये भाव अपार है। और तारा मध्य श्री राधया भावेरा अवधि। अवधि यानी उसमें उच्चतम जो भाव है वो श्रीमती राधा रानी का वो भाव है। अतएव सही भाव अंगीकार करी, साध लेना निज वांछा गौरांग श्री हरि। तो इसलिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जो स्वयं हरि हैं, उन्होंने श्रीमती राधा की भावनाओं को स्वीकार किया और इस तरह अपनी दिव्य इच्छाओं को पूरा किया। तो श्री गौरांग महाप्रभु वे परकिया भाव के आनंद के लिए, जिसको उन्होंने बताया कि इससे आगे का आनंद नहीं है, इसको स्वयं उसका आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरण हुए। आगे परकिया भाव में श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में क्या है, इसमें आगे जाने के से पहले ये देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने किन कारणों से अवतार लिया। पहला, श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आनंद लेने के लिए, स्वयं की माधुर्यता को समझने के लिए, स्वयं के माधुर्य रस को का आनंद लेने के लिए, और उस आनंद को लेने के लिए जिसको श्रीमती राधा रानी ने आस्वादन जिन्होंने किया। तो आज का जो हमारा इस चर्चा के बाद में अब जो आगे श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत से जो हम आगे कथा लेने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में इस परकिया भाव, गोपी भाव को कैसे उसका उजागर किया गया है। देखिए, 5 हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं परकिया भाव के, जो श्रीमद् भागवतम में माधुर्य रस का वर्णन करने के लिए आते हैं। एक है हिरण। गोपियां किस तरह से हिरण के लिए और हिरणी के लिए माधुर्य रस की प्रस्थापना और उनका वर्णन कर रही है कि हिरणियां और हिरण भगवान के माधुर्य रस में कैसे भक्ति कर रहे हैं। परकिया भाव में हिरण, हिरणियां। दूसरा है देवताओं की पत्नियां। तीसरा है सिद्धों की पत्नियां। चौथा है स्वयं गोपियां जो इसका वर्णन कर रही हैं, और क्योंकि वे वर्णन कर रही हैं, इसका अर्थ पक्का है ये कि वे इसका स्वयं आनंद ले रही हैं, क्योंकि वर्णन वही कर सकता है जिसने इसका आस्वादन किया हो। और ब्राह्मण पत्नियां, किस तरह से ब्राह्मण जो थे, जो यज्ञ कर रहे थे, और उनकी पत्नियां जो थीं, उन्होंने किस तरीके से इस परकिया भाव में भगवान की सेवा करी। ये 5
जो हैं इनकी आज थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या भाव है। तो देखिए श्रीमद् भागवतम 10, 21, 11 इसमें आता है कि भगवान कृष्ण जो है वो वृंदावन के, वहां पे तरह तरह के वन हैं, गेहबर वन। अब तो काफी वन वहां पे कम हो गया। गेहबर वन में बचपन में देखा है मैंने, नीचे उतर के जाओ तो रास्ता नहीं मिलेगा लौट के आने का, ऐसा वन। मधुवन, गेहवर वन, काम्य वन, वृंदावन तो है ही। इनमें भगवान जा रहे हैं अंदर, बांसुरी साथ में लिए हुए हैं। कभी बांसुरी हाथ में है, कभी फेंटे पे है, कभी सिर पे है, कभी कान पे है, कभी होठों पे है। फूलों से सुसज्जित है। साथ में गैया और गोप हैं, और उस वन में गैया चराने के लिए वे अंदर वन के जा रहे हैं। गोपियां जो हैं और भगवान इधर, मधुर तान उन्होंने छेड़ दी बांसुरी की, वेणु की। उसकी ध्वनि गोपिकाओं के कर्णों में पड़ रही है, जो अपना काम कर रही हैं। तो अब देखिए गोपियों के क्या भाव हैं। ये भाव है श्रीमद् भागवतम में जो बताए गए हैं कि माधुर्य रस पर किया भाव क्या है, ये वे वर्णन कर रही हैं। कैसे गोपियां वर्णन कर रही हैं, क्या कह रही हैं? धन्यास्म मूढ़ गतयोपि हिरण्यएता यानंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्वर्चितम प्रणयावलोकै। गोपियां क्या कह रही हैं? धन्यस्म मूढ़, धन्य है वो मूढ़। कौन? गतयोपि हिरण्यएता, जिनको गति, जिनको हिरणी की गति, हिरण की गति मिली है, मूढ़ गति मिली है, वो हिरणियां धन्य हैं। क्यों? भगवान वृंदावन में जा रहे हैं ना, वहां पे हिरणियां है ना। क्यों धन्य है? या नंद नंदनम उपात विचित्र वेशम, क्योंकि वो नंद के जो नंदन है भगवान कृष्ण है। उपात विचित्र वेशम, अत्यंत ही आकर्षक वस्त्र पहने हुए भगवान वहां पे हैं। वहां पहुंच गई हैं वो हिरणियां। और कैसे? आकर्ण्य वेणुरणितम, उनके कानों में वेणु, मधुर बांसुरी की ध्वनि पड़ रही है उनके कानों में। सह कृष्ण सारा, देखिए सह यानी साथ में, कृष्ण सारा, सारा मतलब उनके पति कृष्ण, यानी यहां भी गोपियां कह रही है कृष्ण सारा। यहां कृष्ण का अर्थ है काले से, कि हिरणियां अपने काले हिरण पतियों के साथ में भगवान के सानिध्य में पहुंच गई हैं। देखिए गोपियों का भाव ये है, माधुर्य भाव। वो ये देख रही है कि जो हिरणियां हैं वो अपने पतियों के साथ में, जो कि कृष्ण वर्ण में है, कृष्ण रूप में है, कृष्ण के उनका जो वर्ण है, काला रंग है, कृष्ण सारा जो काले पति हैं उनके साथ वहां पहुंच गई है। इसलिए वो मूढ़ गति होते हुए भी धन्य है। पूजाम दधुर्विरचितम प्रणयावलोकै, और वो कैसे हिरण और हिरणियां कर रही हैं भगवान की पूजा? उनको स्नेहमयी दृष्टिपात करके कर रही है। देखिए ये बांसुरी का, ये भगवान की जो वेणु है ना, इसका अद्भुत जो जैसा इसमें बताया गया है। तो एक बार क्या हुआ, छोटा सा एक बीच में याद आ गया कि अयोध्या नगरी में दो दोस्त थे समकालीन। तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी, भगवान श्री राम के अत्यंत भक्त, और कृष्णदास महाराज, भगवान कृष्ण के अत्यंत भक्त। देखिए इसको तार्किक दृष्टि से ना देखें, ये सिर्फ भाव की दृष्टि से आनंद लेने के लिए है। तो क्या हुआ, दोनों दोस्त रहते थे अयोध्या में। तो कृष्णदास जी महाराज, गोस्वामी महाराज जो थे, वो एक दिन अयोध्या छोड़ के चले गए वृंदावन। तो तुलसीदास जी ने लिखा, अरे भाई क्या कमी रघुवीर के, जो छाड़ी ऐसी बान। अरे भाई रघुवीर श्री राम की ऐसी क्या कमी है जो यहाँ से छोड़ के आप चले गए, जो छाड़ी ऐसी बान।
तो वृंदावन से कृष्णदास जी का चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, अरे मन बैरागी हो गया सुन बंसी की तान। ये है माधुर्य रस गोपियों का, है। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं कि वह धन्य है हिरणी और हिरणिया। और उसके तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत से जो लिया गया है यहाँ तात्पर्य 1736 से, उसमें गोपियां कह रही हैं कि हिरणिया अपने पतियों के साथ कृष्ण के पास तक पहुंच सकती है, क्योंकि हिरण के लिए कृष्ण ही स्नेह के परम लक्षण है। फिर वो कह रही हैं लेकिन एक तरफ हम हैं, हिरणियों के पतियों के जो लक्षण, जो जो लक्ष्य हैं वे हैं श्री कृष्ण, लेकिन हमारे पतियों के नहीं हैं। तो हमसे तो ज्यादा धन्य हिरणिया है। और हिरण प्रसन्न होते हैं जब हिरणिया भगवान की तरफ जाती हैं, जिससे कि उनको भी जाने का मौका मिले। देखिए, एक भक्त खुश होता है दूसरे भक्त को देख के, जब कोई भक्त उनको भी खींच के लेके जाता है। तो एक तरफ तो ये हिरणियों का परकिया भाव है, क्योंकि वे अपने पतियों के साथ में जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, और ये उद्गार दे रहे हैं गोपियां। अब गोपियां आगे क्या कह रही हैं, देखिए। कृष्णम निरीक्ष्य वनितोत्स्वरूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणुविवेक्तगीतम देव्यो विमान गतयः स्मरनून सारा भ्रश्यत प्रसून कवरामुर्विनेव्यः। गोपियां क्या कह रही हैं? कृष्णम निरीक्ष्य, भगवान को देख के, वनितोत्स्वरूपशीलम, जिनका रूप जो है वो वनितोत्सव, उत्सव के समान है, नित्य उत्सवम के समान है। श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विवेक्त गीतम, जब कान में भगवान की वेणु की ध्वनि, उसका गीत पड़ता है, तो क्या होता है? अब देखिए देवताओं की पत्नियों का परकिया भाव देखिए, जो गोपियां बता रही हैं, क्योंकि वो खुद अनुभव कर रही है ना, इसीलिए। तो क्या कह रहे हैं? देव्यो देव्य विमान गतयः स्मरनून सारा, जब देवताओं की पत्नियां देवताओं के साथ में विमान पे बैठ करके जा रही हैं वृंदावन के ऊपर से होते हुए, और उनके कान में जब भगवान की वेणु का मधुर गीत पड़ता है, तो क्या होता है? स्मरनून सारा। स्मर मतलब कामदेव के द्वारा, नुन विचलित हो जाते हैं वो सारा, उनके हृदय कामदेव से विचलित हो जाते हैं। और क्या होता है? भ्रश्यत प्रसूना, उनके बालों से जो फूल है वह गिरने लगते हैं। कबरा मुमुर्विनेव्य, और उनकी जो कमर बंद है, उसकी जो करघनी है, जो बेल्ट है, वो ढीली पड़ने लग जाती है, उनके वस्त्र ढीले पड़ने लग जाते हैं। ऐसा कामदेव का विचलन उनके हृदय में होता है। ये देवताओं की पत्नियों का परकिया भाव है। तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि सुन के उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उस उत्तेजना को महसूस देवताओं की पत्नियां और गोपियां कर रही हैं। और दूसरा, ध्वनि सुन के कामदेव से विचलित हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये उत्तेजना क्या उत्तेजना है, और ये कामदेव से दहलना ये क्या है? वस्तुतः भौतिक तो है ही नहीं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के हिसाब से ये उत्तेजना और ये स्मरनुन्न सारा, कामदेव से विचलित होना, ये क्या है भाई? इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 26 में श्रील रूप गोस्वामी महाराज बताते हैं कि ये उत्तेजना क्या चीज है। ये उत्तेजना संसार की भौतिक उत्तेजना तो
है ही नहीं। लेकिन क्या है ये, उसमें वो बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, 13 चीजें बताई हैं श्रील रूप गोस्वामी महाराज ने। वो 13 चीजें ऐसी हैं जो श्री कृष्ण के परमानंद प्रेम को प्रोत्साहन या उत्तेजना को देने वाली है। 13 चीजें ऐसी हैं जिनको देख के या सुन के या स्पर्श करके उत्तेजना उत्पन्न होती है। किस लिए? श्री कृष्ण के परमानंद प्रेम को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित होता है। इंग्लिश में बताया गया है इम्पिटस और स्टिम्युलेशन टू गेट एक्सटैटिक लव ऑफ कृष्णा। तो ये उत्तेजना परमानंद प्राप्ति वाली उत्तेजना है, ना कि भौतिक उत्तेजना। आनंद भी 3 प्रकार के हैं। एक आनंद इस संसार का आनंद, एक ब्रह्मानंद लिबरेशन का आनंद, एक है परमानंद भगवान श्री कृष्ण का आनंद। ये वो आनंद को देने के लिए जो उत्तेजना है, वह 13 चीजें ऐसी हैं जिनको सुनने देखने मात्र से प्रोत्साहन मिलता है। वो क्या है 13 चीजें? पारलौकिक भगवान के गुण, भगवान की गतिविधियां, भगवान की मुस्कुराहट, भगवान की परिधान और मालाएं, उनकी बांसुरी। इसलिए देवताओं की पत्नियां जो देवताओं की गोदी में बैठ के जा रही हैं। देखिए आनंद की बात यह है कि देवता लोग जो पायलट हैं उसके अंदर, विमान के, एरोप्लेन के, वो रूट एयरवेज पे वो ले रहे हैं जहां रास्ते में वृंदावन पड़े। दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन वो वहां से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि भगवान की वेणु की ध्वनि उनकी पत्नियां जो उनकी गोदी में बैठी हैं उनके उसमें पड़े, और वे भी भगवान के परमानंद की प्राप्ति के लिए उत्तेजित हों, जिससे देवता भी उत्तेजित हों। यह है देवताओं की पत्नियों का परखिया भाव। क्योंकि जब वेणु कान में आवाज पड़ेगी तो जैसा बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भगवान की वेणु की सुनने से परमानंद की प्राप्ति के लिए उत्तेजना होगी। और भी कुछ चीजों से उत्तेजना होती है, जैसा भगवान का भैंस का सिंगा, भगवान के पैरों की घंटियां, उनके शंख, पैरों के निशान, भगवान की लीला स्थली, तुलसी महारानी, उनके भक्त के दर्शन और उनको याद करने के लिए कोई भी अवसर। ये 13 चीजों से इसलिए वहां कहा गया कि देवताओं की पत्नियां उत्तेजित हुई, भगवान के परमानंद की प्राप्ति के लिए उत्तेजन हुई, यानी दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए, ना कि सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए। अभी देखिए बांसुरी भी है ना, भगवान की तरह तरह की बांसुरी है। एक है वेणु जो कि 6 इंच लंबी है, उससे सीटी की आवाज निकलती है। एक है मुरली, वो 18 इंच की है, उसमें 6 होल्स हैं। फिर है वंशी जो कि 15 इंच लंबी है, उसमें 9 छेद हैं। फिर उससे लंबी वंशी जो महानंद और सम्मोहिनी के नाम से कहलाई जाती है, जिसमें हीरे जवाहरात जटित। फिर उससे और लंबी, उसको कहा गया है आकर्षणी, वह स्वर्ण की बनी है। और उससे और लंबी आनंदिनी, उसको वंशूली कहते हैं। ये सुनने से गोपियां, हिरणी, देवताओं की पत्नियां परकिया माधुर्य भाव का अनुभव करके भगवान के परमानंद प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। ये है भागवतम और चैतन्य चरितामृत के हिसाब से भगवान का माधुर्य परकिया भाव। अब देखिए कृष्ण की बांसुरी से खाली देवताओं की स्त्रियां ही और गोपियां और हिरणियां इनके ही काम से दहल रहे हैं। अभी हम ये भी देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया कि ये कामना काम क्या है। तो 10, 35, 2 और 3 में गोपियां कह रही हैं, आगे गोपी भाव बता रही हैं अपना क्या, कि जब भगवान श्री कृष्ण अब बांसुरी को अपने हाथ में लेके अपनी गाल को उस पे टिका के और जब उसमें बांसुरी बजाते हुए अपनी भुरकुटियों को नचाते हैं, उस समय जो सिद्ध हैं उनकी पत्नियां वे काम की पीड़ा से चलायमान हो जाती हैं
और उनके भी कपड़े और उनकी जो कमरबंद है वो ढीले पड़ने लग जाते हैं। तो ये 2 बार आया कि काम वासना से दहल जाती हैं और उनकी करघनी ढीली पड़ जाती है, कमर से खुलने लगती है। तो ये क्या है? इसका श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में जाने से पहले देखेंगे कि ये क्या है। इसको श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने क्या बताया है। ये जो काम है, काम वासना से दहल गई, ये क्या चीज है? इसका हम वृंदावन जाते हैं तो आरती में इसको हम सुनते हैं। विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्रा छाड़े उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल शरजो जक कामा गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्रा छाड़ उठ जीवा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज? आनंद वर्धन, आनंद को बढ़ाने वाले, प्रेम निकेतन, प्रेम के घर, दिव्य प्रेम के घर, फूल सर जोजक कामा, जो भगवान कृष्ण हैं वे फूलों के बाण लेते हैं अपने भक्तों की प्रेममय इच्छाओं को बढ़ाने के लिए। और फूल सर जोजक कामा, जो भगवान पारलौकिक कामदेव हैं, सांसारिक कामदेव नहीं है। अगर ट्रांसलेशन देखते हैं हम तो उसमें काम का है ट्रांसलेशन ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड, यानी दिव्य पारलौकिक कामदेव। सो वह अपने भक्तों के उत्साह में वर्धन करते हैं। वह सभी प्रेमों के भंडार हैं और पारलौकिक कामदेव हैं, जो गोपियों की प्रेममयी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए उनके फूलों वाले तीरों का उपयोग करते हैं। तो ये जो कामदेव हैं जिससे वो दहल रही हैं, वो सांसारिक कामदेव नहीं है, वह पारलौकिक कामदेव स्वयं श्री भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण उनके हृदय को चला रहे हैं और उनको दिव्य कामदेव की अनुभूति हो रही है, ना कि सांसारिक कामदेव की। देखिए, कोई कह सकते हैं नहीं ये तो जी इंटरप्रिटेशन है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्या कहा इसके बारे में, कामना के बारे में, कामदेव के बारे में? तो 10, 22, 26 में जब श्री भगवान श्री कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ पे चढ़ के जब युवती गोपियां स्नान कर रही थी, उस वक्त उनके वस्त्रों का हरण करके और उनको बाध्य किया, क्योंकि वो चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में, उन्हें बाध्य किया निर्वस्त्र होके बाहर आने के, और वे बाहर आई और भगवान ने वस्त्र वापस किए। उसके बाद में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अत्यंत ही मार्मिक श्लोक है। क्या कहा उन्होंने? न मयि आवेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायः बीजाय न इष्यते। उन्होंने गोपियों को जो निर्वस्त्र होके बाहर आई, उनको भगवान कृष्ण ने क्या कहा? न मयि आवेशित धियाम, जिसने मेरे ऊपर अपना ध्येय, अपनी बुद्धि, जिसने मेरे में आवेशित, जिसमें मेरे में लीन करी है, जिसने अपनी बुद्धि, उसको क्या होता है? न काम कामाय कल्पते। क्या लिखा है? उसको भगवान कह रहे हैं कि उसको न काम कामाय कल्पते, उसको भौतिक कामना तो कल्पना में भी नहीं आती उसके। ये है भगवान का माधुर्य भाव और ये है गोपियों का परकिया माधुर्य भाव में भक्ति। क्या भगवान कह रहे हैं? वे भले ही से निर्वस्त्र होके बाहर आई हो, भले ही से वो भगवान श्री कृष्ण की वेणु को सुन के काम से दहल रही हो, लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गोपियों को कि जिसने
आप लोगों ने जिसने भी मेरे ऊपर ध्यान लगाया है उसको न कामा कामाय कल्पते, उसको भौतिक काम तो संदेह की गंध ही नहीं है, उसमें भौतिक कामना है ही नहीं। और कैसा क्यों नहीं है? क्योंकि भर्जिता, जैसे भून दिया गया हो, क्या क्वथिता, पका दिया गया हो, क्या चीज? धाना। जैसे धान को अगर पका दिया जाए या भून दिया जाए, प्रायो बीजाय नेशते, क्या वो दोबारा उग सकता है? इसी तरह से एक बार भगवान कृष्ण कृष्ण के ऊपर ध्यान लगने के बाद में न काम कामाय कल्पते, भौतिक कामना का तो मुंह में आते ही, जिसको कहते हैं थूक देने की, वो आता ही नहीं है, कल्पना भी नहीं होती है भौतिक कामना की। ये जो दिव्य कामना है, इससे गोपियां विचलित हैं। यानी कि ना कि इस संसार की कामना से, जो हिरणी है, जो देवताओं की पत्नी है, जो सिद्धों की पत्नी है, जो गोपियां हैं, और जिसकी पराकाष्ठा स्वयं गौरांग महाप्रभु ने जिसका सर्वश्रेष्ठ जिसको बताया, वो ये भाव है जिसमें न काम कामाय कल्पते। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 10:21:12 में और 10:35:2 में 2 बार आया क्या कि भ्रश्यात प्रसून कबरा मुमुः विनिव्यः, उनके वस्त्र ढीले हो रहे हैं, और जो करघनी है देवताओं की पत्नियों की वो ढीली पड़ रही है, मानो वस्त्र उतरने वाले हैं। और सिद्धों की पत्नियों के साथ भी ये हो रहा है। कश्मलम यूयः अपस्मृत निव्यः, निव्यः उनकी जो बेल्ट है, जो उनका करघनी है, वो ढीली पड़ रही है। तो अब ये जो बेल्ट है ढीली पड़ रही है, करघनी ढीली पड़ रही है, इसके क्या भाव हैं? तो गोपियों के क्या भाव हैं? देखिए देखिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़े छोड़ के कोई नए वस्त्र पहनता है, ऐसे ही आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर पहनती है। तो जो गोपियां हैं, जो भगवान ने जो भौतिक शरीर दिया है, इसके ऊपर हमने और भी, ये जो भौतिक शरीर रूपी कपड़े हैं, इसके ऊपर और भी हमने कपड़े लाद रखे हैं, उनमें से करघनी भी एक है। यानी जैसे ये शरीर एक वस्त्र है, ऐसे ही करघनी भी उसके ऊपर एक वस्त्र है। तब जब करघनी ढीली पड़ रही है, इसका अर्थ यह है कि जो गोपियां हैं और जो भी ये हिरणी, ये सब हैं जो देवताओं की सिद्धों की पत्नियां हैं, ढीली पड़ रही करघनी, अर्थात उनको ये बोध हो गया है हर तरह से कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मैं भगवान का सेवक हूं, इसका ज्ञान हो रहा है। इसलिए उनके वस्त्र, करघनी, शरीर, ये सब ढीली पड़ के खुल रही हैं। मतलब उनके ये जो बंधन है, वे उस बंधन से मुक्त हैं। ये इसका अर्थ है कि उनकी करघनियां खुल रही हैं। और जैसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया, उनको यह बोध है, क्या? जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास, ना कि देहदास। तो ये होने से, जैसे शरीर अलग है, यह भक्त को जब बोध होता है, इसी तरह से करघनी को भी भक्त को बोध हो गया, ये करघनी भी मैं नहीं हूं, ये शरीर भी मैं नहीं हूं, इसलिए वो ढीली पड़ रही है। अब ये देखिए कि आगे चलते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो भगवान की जो बांसुरी है, जिसको सुनने से ये गोपी भाव उत्पन्न होता है, इसको हम कैसे उसे आस्वादन कर सकते हैं आज? इसका उत्तर श्रीला प्रभुपाद ने दिया है चैतन्य चरितामृत में। क्या है? देखिए चैतन्य चरितामृत 21:144 में आता है
कानेरा भीतर वास करे। जब वेणु की ध्वनि पड़ती है कान के अंदर तो वो भीतर वास करती। कैसे? आपने आपने तहा सदा स्फुरे, कान में जाके वो ऐसे बस जाती है जैसे चिड़िया के घोंसला बन जाता है। अन्य शब्द न दे प्रविशता, अन्य कोई शब्द ना घुसने देना जाता है, ना कोई अंदर शब्द जाता है, सिर्फ वेणु की ध्वनि जाती है। न कथा न सुने काना, कान कुछ और नहीं सुनना चाहते हैं। न बलिता बोलया, न बोलने की कुछ इच्छा होती है। हे कृष्णेरा वंशीरा चरित, यह भगवान श्री कृष्ण की वंशी का चरित्र है। इसमें श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान कृष्ण की वेणु फ्लूट की जो ध्वनि है वह प्रस्तुत की गई है इस संसार में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह ध्वनि वही ध्वनि है, प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भगवान की वेणु बांसुरी से निकली है। वही ध्वनि प्रस्तुत की गई है हमारे सामने श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो यह महामंत्र सुनने से वही हमको सुनाई दे रहा है जो गोपियों को भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनने से सुनाई दे रहा था। सेम जो वही आनंद है वह हमें भी प्राप्त हो सकता है यदि उस भाव से सुना जाए तो। और इससे एक चीज और बड़ी बढ़िया चरितार्थ होती है कि न केवल महामंत्र जो है वह भगवान श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि का प्रतिपादन है, बल्कि कोई लोग बोल सकते हैं भाई चैतन्य महाप्रभु आप बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, तो उनकी बांसुरी कहाँ है? तो उनकी बांसुरी श्री चैतन्य महाप्रभु की बांसुरी जो है वह हरे कृष्ण महामंत्र है, जो उनके होठों पे सर्वदा वहां से गुंजित होती रहती है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो उनका प्रादुर्भाव हुआ वह उनकी बांसुरी के साथ ही हुआ, और वह बांसुरी है हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा प्रभुपाद ने क्योंकि यहाँ बताया कि जो वेणु की ध्वनि है वही ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आता है कि जो वेणु है वह तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सर्वदा रहती है, तो हम कैसे भगवान के साथ में, जैसे वेणु है, जैसे वेणु सबसे करीब में रहती है भगवान श्री कृष्ण के 24 घंटे, ऐसे ही जो भक्त हैं वे ये पूछना चाहते हैं कि हम कैसे वह वेणु बने, हम वह कैसे बांसुरी बने, हम कैसे वह बंसी बने जिससे हम भी सदा भगवान के सानिध्य में रह सके। तो देखिए थोड़ा सा भाव की दृष्टि से है, जो वेणु है, जो बांसुरी बंसी है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वह है एक इंस्ट्रूमेंट है ना। जो वेणु है वह एक इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला। फ्लूट इज एन इंस्ट्रूमेंट। और तो इसका उत्तर यह है कि यदि भक्त भी भगवान का के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बन जाए, देखिए पन है थोड़ा सा, वो इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, ये इंस्ट्रूमेंट है, यदि भगवान को समर्पित हो जाए, यदि भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो भगवान का वेणु बन गया ना, क्योंकि फ्लूट भी तो इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए यदि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, तो हम भी भगवान की बंसुरी बन गए। देखिए इसके विषय में भगवत गीता में क्या है, भगवान ने उसको बोला अर्जुन को, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येविता निहताः पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम। क्या तू खड़ा हो जा, लड़ाई कर।
और तेरे को राज्य मिलेगा, और इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। तेरे को क्या बनना है? निमित्त मात्रम भवे सव्यसाची। तू खाली निमित्त मात्र बन जा। क्या बन जा? इंस्ट्रूमेंट बन जा मेरा। ए अर्जुन, तू मेरी फ्लूट बन जा। एक तरह से तू मेरा इंस्ट्रूमेंट बन जा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर, वैसा इंस्ट्रूमेंट बन जा। तो क्या होगा? तू भी बांसुरी की तरह मुझे पूरा सरेंडर हो जाएगा। तो बाकी काम तो मैंने कर रखा है। तो ऐसे ही हम भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि यदि हम खाली निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, खाली निमित्त मात्र बन जाते हैं और उठ के भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं, तो हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन गए, मतलब हम भगवान की बांसुरी बन गए हैं। और 9:27 में भी यही आता है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि तदासि यत् यत् तपस्वसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मतर्पणम। जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, करता है, सब मेरे को अर्पण कर, यानी मेरा इंस्ट्रूमेंट बन, सब कुछ मेरे लिए कर, मुझे समर्पित कर। ऐसा करने से तू मेरा इंस्ट्रूमेंट बनेगा, मतलब तू मेरी बंसी बन जाएगा है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो है ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची वाला श्लोक, उसमें ट्रांसलेशन है, हे अर्जुन तू खड़ा हो, लड़ाई कर जीतने के लिए, अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर और राज्य का भोग कर। अरे वो तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ओ सव्यसाची, यू कैन बी बट एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। तू खाली इंस्ट्रूमेंट बन, ऐसा भगवान कृष्ण ने बताया। यही चीज नारद जी ने बताई व्यास देव जी को। जब व्यास देव जी बैठे हुए थे निराश, फिर नारद जी आए, उन्होंने बताया कि आपने बद्रिक आश्रम में कि आपने भगवान का नाम गुणगान स्मरण को ठीक से नहीं किया, इसलिए आप निराश हैं। फिर उन्होंने, नारद जी ने अपनी स्वयं की कथा बताई कि मैं था भक्तों के साथ में, वहां पे मेरी माँ काम करती थी और वो मेरा ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन उसको सर्प ने डस लिया और वह मृत्यु काल को चली गई। तो वहां नारद जी कोट करते हैं, ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। सारे के सारे भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतलियां नचाता है, तो वहां भी इंस्ट्रूमेंट आया है। इस तरह से हम भी इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। आगे देखते हैं 2:9:29 में ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त वो देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। वे भी बंसी बनना चाहते हैं, भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो, भगवच शिक्षितम अहम करवाणी ही अतंत्रितः नेह मानः प्रजा सर्गम बध्येयम यद अनुग्रहात। हे कृष्ण, हे भगवान, आप मुझे ये शिक्षा दीजिए, क्या? अहम करवाणी ही अतंत्रितः, अतंत्रितः, मैं आपके हाथों में इंस्ट्रूमेंट बनूं। अतंत्रितः का ट्रांसलेशन 2:9:29 में इंस्ट्रूमेंट है, कि मैं आपके हाथों का इंस्ट्रूमेंट बनूं। और नेह माना प्रजा सर्ग, जिस वक्त मैं ये सृष्टि की रचना कर रहा हूं, उस वक्त क्या होना चाहिए? बध्येयम यत अनुग्रहात, मैं बद्ध नहीं होना चाहता, मैं बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं आपके हाथों में इंस्ट्रूमेंट होना चाहता हूं। ये उन्होंने भी यही ब्रह्मा जी ने मांगा। तो इस तरह से यदि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, तो हम वेणु बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो भगवान जो है, हिरणी हो, चाहे देवताओं की पत्नियां हो, चाहे सिद्धों की पत्नियां हो, चाहे गोपियां हो, और ये सब वर्णन तो गोपियां ही कर रही हैं। ये गोपी भाव जो है, ये परकिया भाव माधुर्य रस में भगवान की भक्ति के लिए है, जो कि अलौकिक न काम कामाय कल्पते, जिसमें भौतिक कामना नहीं है, सिर्फ इसमें ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड पारलौकिक कामदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति होने की जो जो रति हो जाता है, जो भगवान को समर्पित हो जाता है, वह गोपी भाव दरअसल है।
तो मेरे ख्याल में 5:28 हो गया है। एक और भी एग्जाम्पल है, हमने 5 एग्जाम्पल की बात कही थी जो श्रीमद् भागवतम में है, परकिया भाव, गोपी भाव को उजागर करने के लिए। तो हमने हिरनियों का कर लिया, देवताओं की पत्नियां, सिद्धों की पत्नियां, गोपियां स्वयं तो ये कह ही रही हैं, वो तो पराकाष्ठा हैं, जिनका भाव लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतरण हुए, यही भाव दिखाने के लिए। 4 और 5वां जो है वह है ब्राह्मणों की जो पत्नियां जो अंगिरस कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनकी जो पत्नियां हैं, उनका जो परकिया भाव है, उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने अत्यंत ही मार्मिक उसमें विश्लेषण किए हैं। तो अगले वाले सेवा में वो 5वें का थोड़ा सा हम लोग चेष्टा करेंगे। तो इसके साथ में यहाँ विराम लेते हैं। यदि इसमें जो भी सही है तो वो गुरु और गौरांगा की कृपा से है, क्योंकि कोशिश यही है जैसा है वैसा यथारूप में बताया जाए। इस विषय में अपने मुंह से कुछ कहना या दिमाग से कहना वो तो शून्य है। उस केस के लिए तो मैं तो निर्विशेषा शून्यवादी वाला हिसाब है, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन श्रीमद् भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में जो ये भाव दिए गए हैं वे इस प्रकार से दिए गए हैं, उसको यथावत रूप में प्रस्तुति करने की थोड़ी सी एज इट इज चेष्टा की गई। मैं आप सब लोगों के चरणों की वंदना करता हूँ और टेम्पल प्रेसिडेंट श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी और समस्त भक्तों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो ये अवसर प्रदान किया भगवान के नाम गुणगान और स्मरण करने के लिए। आप सब लोगों के साथ में आगे चर्चा फिर करेंगे, यहाँ विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप बिना संकोच कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। ओ मेरा सौभाग्य। आज आपने हमको वृंदावन में एकदम पहुंचा दिया था। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना सुंदर प्रवचन आज किया आपने, इतनी अच्छी बातें बताई और इतने रहस्यमय बातें बताई कि कई चीजें तो अभी तक हम समझ ही नहीं पाए थे। अरे प्रभु जी प्लीज। आपने भगवान की जो लीला गोपियों के वस्त्र हरण के समय जो काम की भावना का वर्णन किया वो बहुत ही अद्भुत रहा और वास्तव में यही सच्चाई भी है इस भागवत की। और इसीलिए इन लीलाओं का श्रवण हमको केवल भक्तों से ही किया जा सकता है, अन्य कोई माध्यम है नहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं इसको समझने का। और आपने जो अंत में आकर के हम लोगों के जीवन को वासुरीमय बनाया, ये वास्तव में एक अद्भुत सिद्धांत आपने प्रस्तुत किया और इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि बिल्कुल हृदय को छू गया। और बस मन में यही होता है कि कब हम भी इस बांसुरीकरण में अपने को प्रस्तुत कर पाएंगे और आपसे आशीर्वाद मिले, जिससे कि अरे प्रभु ये जी मेरा भगवान का जो महामंत्र हम लोगों के मुख से निकलता है वो वास्तव में बांसुरी से ही निकला और हम बांसुरी बन जाएं। ये वास्तव में बहुत ही सुंदर आज आपने प्रवचन किया और बहुत ही सुंदर बातें बताई। आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रभु जी। प्रभु थैंक जी यू सो मैं मच। आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे लिए भगवान के आशीर्वाद के समान है, क्योंकि जो भी आता है वो भगवान के द्वारा ही आता है, भक्तों के द्वारा, भगवान का भेजा हुआ। तो आप लोगों की कृपा से, महाराज की कृपा से ये सेवा करने के लिए भगवान ये अवसर दे रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप सब लोगों की कृपा से। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। निश्चित रूप से भगवान की कृपा है कि आप जैसे संतों को हम लोगों के बीच में भेज रहे हैं और अच्छी अच्छी सुंदर भागवत की बातें, ये निश्चित रूप से भगवत कृपा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम मेरा आपके चरण।
हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आई थिंक किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये Yes, लेक्चर की पूर्णाहुति हरे की कृष्णा। ओह, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मेरा आपके दंडवत, चरणों में दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु। आज बहुत मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ आपके ऊपर आज। क्यों प्रभु जी, क्या मैंने क्या अरे गलती क्या कर दी प्रभु? करे, मैं लेक्चर तो ज्वाइन किया लेकिन मैं सुन नहीं पाया। लेक्चर ज्वाइन था क्योंकि कोई मिलने को आया था, फिर कुछ जगह दिख रहा था, उसमें टाइम निकल गया। अभी आपकी इन्होंने बहुत प्रशंसा की, क्या नाम, सर्वेश प्रभु, बहुत बुरा लगा मन में। अभी मेरे को वापिस लेक्चर सुनना पड़ेगा पूरा आप पूरा। बच गए। हाँ, क्या वो बच गए, वो क्या महाराज बोलते ना, कील निकट बच गए बाकी गए पिसान। क्या हाँ? क्या क्या हाँ, माया क्या है? चक्किए जानिए कील रूपी भगवान, कीला निकट बच गए बाकी गए पिसान, महाराज बोलते थे। ओ, तो चक्की में हम जो लोग डंडे के पास है वो बच गए। हाँ, सर्वेश प्रभु आपके नजदीक थे, वो बच गए, हम तो नहीं थे। हम पिसान हो गए सब, बाकी गए पिसान ना। लेकिन मैं रात को सुनूंगा लेक्चर। मैं लेक्चर ज्वाइन किया था लेकिन बीच बीच में मेरे को जरा काम में प्रभु जी, मेरा अहोभाग्य कि आप लोगों के बस कृपा से ये सेवा मिल रही है। ये इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बार बार नहीं पाई है इस जन्म की मौज। भगवान ने शरीर दे दिया है, आप लोग मौका दे रहे हैं। धन्यवाद करने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू बहुत प्रभु। सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। ठीक है भाभी, यू कैन क्लोज नाउ। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम राम प्रभु। सुंदर प्रभु, यस। प्रभु हरे जी, कृष्णा, दंडवत हरि बोल, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। प्रभु जी यस, अभी दंडवत दंडवत प्रभु, आपको भी दंडवत। प्रभु जी, अभी तक हम लोग सच में वृंदावन धाम में है, और प्रभु जी आपने सभी को इस मधुरता से और इतने आनंदमयी ढंग से वृंदावन धाम पहुंचा के प्रभु जी हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की आपने। प्रभु जी बहुत बहुत असीम धन्यवाद प्रभु जी, दिल से पूरा, सच में प्रभु जी दिल से असीम असीम धन्यवाद प्रभु जी। इतना आनंद आया प्रभु जी, इतना आनंद आया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है प्रभु जी। जब तक ये सर्वेश्वर प्रभु जी के साथ आपका डिस्कशन हो रहा था और वैष्णव साहब प्रभु जी के साथ में आपका डिस्कशन हो रहा था, तभी भी प्रभु जी मैं उसी में खोया हुआ था प्रभु जी। सच में बताऊं कि जिस तरह से आप प्रभु जी सब लीला के तत्वों को आपने सबके सामने प्रस्तुत किया है प्रभु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत प्रभु, बहुत ये धन्यवाद सब प्रभु जी। महाविष्णु गोसाई महाराज की कृपा है प्रभु। मेरा तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मेरा कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है। महाराज की कृपा है, गुरु गौरांगा की कृपा है, आप सब भक्तों की कृपा से जो स्फुरना है भगवान दे रहे हैं वो ही है बस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके ब्लेसिंग्स लेकिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आपने जो कहा वो बोलने की प्रामाणिकता भी हमारे में होनी चाहिए। आपने कहा कि हम कॉपी पेस्टर, वही होना चाहिए ना। प्रभुपाद ने क्या कहा कि सच्चे प्रचार का काम क्या है, पोस्टमैन का काम है। जो सही है। ऊपर से आया उसको हम एज इट इज दूसरे को देना, अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना। आपने वही कहा, हमको कॉपी पेस्ट ही करना है। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट में आपकी प्रामाणिकता है, वो सभी श्रोताओं को छू जाती है, दिलों को। समझा आपने? बहुत कितना फिलोसॉफिकल पॉइंट था, लेकिन मैं थोड़ा बीच में सुन रहा था, और वो भगवान की लीलाओं का क्या हम सुनने के योग्य भी नहीं, उसको भी आपने हमको योग्य बनाया। वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत सुंदर। ओके, थैंक यू प्रभु जी। माय भाभी, यू दंडवत। कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर ऑल द हरे ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और प्रसन्न वदन प्रभु जी ने भी चैट में लिखा है, वी बीइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा एंड स्पेशली अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट इज अ वंडरफुल सिद्धांत। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रघुवीर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।